नमस्ते दोस्तों। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है, लेकिन अगर उसमें संस्कारों की मिठास मिल जाए तो वो कभी नहीं टूटती। आज की कहानी एक ऐसी ही बहू की है जिसने अपनी ममता और सेवा से एक बिखरते हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। पुत्र वधू। एक पिता और पुत्र साथ मिलकर व्यापार करते थे। व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन पुत्र के मन में एक टीस थी। उसे लगता था कि उसके पिता उस पर भरोसा नहीं करते। न उसे व्यापार में फैसले लेने की आजादी थी और न ही पैसों की जिम्मेदारी। अहंकार जब बढ़ता है तो संवाद कम हो जाता है। एक दिन इसी बात पर पिता पुत्र में बड़ा झगड़ा हो गया। नतीजा ये हुआ कि दोनों अलग अलग रहने लगे। पिता अब अकेले थे, उम्र का पड़ाव और अकेलापन। वे सादा भोजन करते और कई बार तो आलस से या उदासी में भूखे ही सो जाते। लेकिन बहू बहू संस्कारी थी। वह बड़ों की सेवा को अपना धर्म मानती थी। जब उसे ससुर जी की हालत का पता चला तो उसका मन दुख से भर गया। पति ने मना किया, पर वह नहीं मानी। वह रोज चुपके से ससुर के घर जाती, प्रेम से उनके लिए खाना बनाती और उन्हें खिलाकर ही वापस आती। एक दिन पति ने देख लिया और पूछा, ऐसा क्यों करती हो? बीमार पड़ जाओगी। तुम्हारा शरीर इतना परिश्रम नहीं सह पाएगा। पत्नी बोली, मेरे आदरणीय ससुर जी भूखे रहें, तकलीफ पाए और हम लोग आराम से खाएं पिए, ये मैं नहीं देख सकती। मेरा धर्म है बड़ों की सेवा करना। इसके बिना मुझे संतोष नहीं होता। उनमें भी तो मेरे भगवान का वास है। मैं उन्हें खिलाए बिना नहीं खा सकती। उन्होंने ही तो आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, तभी आप मुझे पति के रूप में मिले हैं। आपके मन में कृतज्ञता का भाव नहीं है तो क्या हुआ? मैं उनके प्रति कृतज्ञ कैसे हो सकती हूँ? तब बहू ने बड़ी सादगी से कहा, स्वामी, मेरे ससुर भूखे रहें और हम यहाँ आराम से 56 भोग खाएं, ये मैं नहीं सह सकती। बहू की निस्वार्थ बातों ने पति के दिल पर चोट की। उसकी आंखों की पट्टी खुल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत अपने पिता के पास गया, उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी और उन्हें सम्मान के साथ वापस घर ले आया। अब घर फिर से खुशियों से चहक उठा था। पिता ने भी मुस्कुराते हुए पूरा व्यापार बेटे को सौंप दिया, क्योंकि अब उन्हें भरोसा था कि उनके घर की नींव यानी उनकी बहू बहुत मजबूत है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अच्छे संस्कार, प्रेम और निस्वार्थ सेवा टूटे हुए रिश्तों को भी छोड़ दा सकते हैं। जहां सच्ची भावना होती है, वहां सुख और शांति अपने आप खिली चली आती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।